नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। दिखाएंगे आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है सबसे पहले वो आपको दे दें। फिल्म है दिल है मुश्किल रिलीज होगी। ये बात आज सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रोड्यूसर्स गिल्ड की बैठक में तय हो गया। बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी थे। उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि तय हुआ कि जिन फिल्मों में पाकिस्तान के कलाकार होंगे उनके प्रोड्यूसर आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए जमा करेंगे। लेकिन सच यह है कि बैठक में 5 करोड़ रकम की बात हुई ही नहीं। राज ठाकरे ने झूठ बोला। मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि कुछ मदद फंड में की जाएगी, लेकिन राज ठाकरे ने अपनी धाक जमाने के लिए झूठ बोला और 5 करोड़ रकम तय होने की बात की। बिल्कुल मीमांसा, ये 3 लोग बैठे जरूर थे बैठक में, लेकिन किसी तरह की कोई पैसे की बात इस लिहाज से नहीं हुई थी कि कितनी रकम देनी है, सेना के वेलफेयर फंड में कितना पैसा देना है, इस पर कोई बात नहीं हुई थी। बात सिर्फ इसको लेकर हुई थी कि हाँ, कुछ मदद दी जा सकती है पैसों को लेकर, कितनी होनी चाहिए ये किसी ने नहीं कहा। बाद में बाहर आते हैं राज ठाकरे और खुद ही तय कर जाते हैं कि 5 करोड़ वो रकम होगी। आप बयान सुनिए। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने एक स्पष्ट रूप से कहा कि जिस समय उन्होंने इन फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को लिया, उस समय हालात अलग थे और पुरानी जो सरकार थी उस सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के लिए मैन टू मैन कांटेक्ट होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए, कलाकारों के एक्सचेंजेस होने चाहिए, इस प्रकार का धोरण रखा था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने उस समय पाकिस्तानी कलाकारों को लिया था और हम इस हालत में उनको कोई प्रमोट नहीं करना चाहते। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो हालात है, जिस प्रकार से वो आतंकवाद हमारे देश में फैलाते हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी फिल्मों के ऊपर, हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर एक वहां पर पाबंदी लगाई है, उसके चलते प्रोड्यूसर्स गिल्ड भी यहाँ पर किसी भी पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है उसको अपनी फिल्मों में जगह नहीं देंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया है और उन्होंने ये बात भी हमको बताई है। साथ ही में इस बात की भी उन्होंने मान्यता दी कि जो फिल्में हैं ये जो रिलीज होगी, उस फिल्म की शुरुआत में जो हमारे शहीद जवान हैं जिनको शहादत हासिल हुई है, उन शहीद जवानों को आदरांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित की जाएगी। इस बात को भी उन्होंने उसमें मान्यता दी। और साथ ही में एक बात ये भी सामने चलकर आई कि उन्होंने कहा कि हम कुछ जो सैनिक कल्याण निधि है उसको मदद करना चाहते हैं ताकि हमारे जो वीर परिवार है उन परिवारों को हम मदद कर सके। उसमें क्या मदद होनी चाहिए ऐसी बात भी सामने आई, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उसमें कहा कि आपकी जितनी देशभक्ति है और जितनी आप प्यार से उसको करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए। अगर आपने निर्णय लिया तो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि देश में अलग अलग संस्थाएं आगे बढ़कर हमारे शहीद परिवारों के पीछे खड़ी हो रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग सैनिक कल्याण निधि में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास वो कुछ निधि समर्पण करना चाहते हैं। और इसके बाद ये जो सारा विवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समाप्त हुआ है और दोनों ओर से देशभक्ती के साथ आगे जाने की बात हुई है। आणि मग मी त्या सगळ्या लोकांना ज्या काही मला गोष्टी सांगायच्या सगळ्या सांगितल्या आणि मग मी मला ज्यावेळेला मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय सांगितला की काय ह्याच्यात मार्ग काय निघू शकतो, मी त्यांना सांगितलं की प्रायश्चित्त म्हणून तुम्ही प्रत्येक प्रोड्युसरने या, ज्यांनी पाकिस्तानी कलावंत ज्यांनी चित्रपटात घेतलेला आहे, मग तो करण जोहर असेल नाही तर शाहरुख खान असेल, कोणी असेल, मी म्हटलं की प्रत्येक प्रोड्युसरने 5-5 कोटी रुपये आर्मी वेलफेअर फंडाला द्यावे। पण मला असं वाटतं की हा या संपूर्ण आंदोलनाचा हा विजय है। और मुकेश भट्ट साहब जो कि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बैठक में मौजूद थे प्रोड्यूसर्स गिल्ड की तरफ से। मुकेश जी, ये बताइए कि वहां पर रकम को लेकर किसी तरह की कोई बात हुई थी क्या? आप लोगों ने ये बात कही थी कि हाँ, हम कुछ पैसा देना चाहते हैं सेना वेलफेयर फंड को? नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। हमारे को मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि अगर हमारे जो देश के जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए अगर आप में से कोई प्रोड्यूसर्स कुछ उनको डोनेट करना चाहे तो आप बेशक अपना जो भी आपके मन को आपकी जो भावना हो वो करना हो तो आप जरूर करिए। जिससे हमने कहा हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारे देश के वो जवान है और उन्होंने अगर
हमारे लिए इतने बलिदान दिए, तो हम जरूर उनके लिए कुछ मुकेश जी, फिर ये 5 करोड़ की बात आई कहाँ से? रकम क्या राज ठाकरे ने खुद ये बात बोल दी? हेलो जी, ये 5 करोड़ की बात फिर मुकेश जी आई कहाँ से? नहीं, ये पता नहीं मुझे कहाँ से आई, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई फिगर की बात नहीं हुई, कोई ऐसे कोई ये कंडीशन नहीं लगाई गई है हमें कि भाई हमें ये इतना देना है या इतना नहीं देना है। ये जनरल बात हुई थी कि अगर आप लोग में से किसी को अगर करना हो, इनके अंदर देशभक्ति ये है और करना है, तो एक व्यक्ति के भावनाओं का डिसीजन है। ठीक है मुकेश जी, अब एक बात और क्लैरिफाई कर दीजिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बाहर आकर राज ठाकरे ने झूठ कहा या खुद से डिसाइड कर ली ये 5 करोड़ की रकम? देखिए, मैंने जो ठाकरे जी की जो स्टेटमेंट है, एक तो मैंने सुनी नहीं, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बात जो हुई है, जो आपके मुख्यमंत्री ने खुद कहा, कि उन्होंने क्या कहा, आप मुझे सवाल पूछिए। अच्छा मुकेश जी, एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो 3 कंडीशंस की बात की जा रही है। मुकेश जी एक मिनट बात सुनिए, ये सही बोल रहा है या वो सही बोल रहा है? मुकेश जी एक बात बताइए, ये जो 3 कंडीशंस की बात हो रही है, उसमें एक कंडीशन ये भी बता रहे हैं राज ठाकरे कि आगे अब किसी भी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को नहीं लिया जाएगा। आप इसके लिए तैयार हुए थे या नहीं हुए थे? हमने खुद कहा, वो आज ने कहा, हम 5 दिन से कह रहे हैं कि भाई हमको फिल्में बनानी है, हमको ये झमेले में पड़ना नहीं है। तो ये अभी हमने खुद कहा कि भाई कहते आ रहे 4-5 दिनों से कि भाई हमको मनोरंजन करना है लोगों का, हमको इस जमेल में पड़ना नहीं है, और आगे की जो भी नई पिक्चरें शुरू होंगी, हम उसमें हमारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप पाकिस्तानी कलाकारों से हम मत करें, क्योंकि हमारी देश की भावनाएं को इसमें चोट पहुंचती है। ठीक है मुकेश जी, पहले आता है। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुकेश जी वहां पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड की तरफ से मौजूद थे, और वो ये कह रहे हैं कि रकम को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, बस ये एक चीज आगे रखी गई थी कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं सेना वेलफेयर फंड में तो कर सकते हैं। अरविंद खोसला साहब जो कि शिवसेना की तरफ से हैं, भोसले माफ कीजिएगा, अरविंद भोसले साहब शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और परमेश्वर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मनसे की तरफ से, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। सबसे पहले परमेश्वर जी लीजिए, अब तो ये मामला और अलग हो गया। राज ठाकरे डिसाइड कर रहे हैं, वो भी बाहर आकर कि 5 करोड़ रुपए की फंड जो है वो देना है। देखिए, ये बात जो हुई है मुख्यमंत्री जी के सामने हो गई है, अगर ये मुकर जाएंगे तो इनको हम बता देंगे हमारी क्या ताकत है। परमेश्वर जी, लेकिन उस बैठक में खुद वहां पर मुकेश भट्ट मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि रकम की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि जितना आप देना चाहते हैं दे दीजिए। तो ये 5 करोड़ कहां से आए, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, ये राज साहब ने क्लियर कर दिया है, और हमारे नेता है, एक बार उन्होंने बोल दिया तो फाइनल हो चुकी है बात। सर वो आपके लिए फाइनल हो सकता है ना, वो झूठ बोल रहे हैं, 5 करोड़ की कोई रकम के ऊपर डिसाइड हुआ ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सामने बोले हैं, मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाया था, ये कोई मजाक नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं अभी महेश भट्ट जी, उनको भी पता है, और उन्होंने खुद महेश भट्ट जी झूठ बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस झूठ नहीं बोलेंगे ना सर। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि सुझाव आया कि डोनेशन में कुछ रकम जा सकती है, वो रकम कितनी होगी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।